नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट में एक व्यक्ति ने एक रिट पिटीशन दायर की। ये रिट पिटीशन जुड़ी हुई थी तमिलनाडु के एक लोकल टेंपल से। इन व्यक्ति का कहना था कि जब भी उस लोकल टेंपल में कोई पर्टिकुलर हिंदू त्योहार या फेस्टिवल मनाया जाता है तो उस फेस्टिवल के दौरान उस टेंपल में केवल हिंदुओं की ही एंट्री होनी चाहिए। जो नॉन हिंदू हैं, यानी कि ऐसे लोग जो कि हिंदू धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं, उनकी एंट्री उस समय के दौरान बैन होनी चाहिए। हमारा आज का सवाल भी यही है कि क्या हिंदू मंदिरों में या हिंदू टेंपल्स में केवल हिंदुओं की ही एंट्री अलाउ की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, या फिर जो नॉन हिंदूज हैं उन्हें भी वहां पर टेंपल एंट्री का अधिकार है। हमारे इतने बड़े जो तीर्थ स्थान हैं या जो फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, जैसे कि मदुरई का मीनाक्षी अम्मा टेम्पल हो गया, रामेश्वरम टेम्पल हो गया, क्या इन टेम्पल्स में केवल हिंदुओं को ही एंट्री मिलनी चाहिए? आज हम इन्हीं सभी सवालों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि मद्रास हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में क्या बात कही। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टडी आईक्यू लेकर आया है स्टडी आईक्यू जुडिशरी, एक डेडिकेटेड चैनल उन सभी लोगों के लिए जो कि या तो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी लॉ कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि क्लैट, डीयू आदि की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी अन्य लीगल एग्जामिनेशन जैसे कि एपीओ आदि की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी लोगों के लिए चैनल काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। साथ ही में वो लोग जो कि लीगल अवेयरनेस में विश्वास रखते हैं, उन्हें भी ये चैनल काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या था। दरअसल आर्टिकल 226 के तहत एक व्यक्ति ने यहाँ पर रिट पिटीशन दायर की मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष। उनका कहना था कि अथॉरिटीज़ को ये मैंडमस की जो रिट है वो इशू की जानी चाहिए, कि यानी कि मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से ये एक कमांड दी जानी चाहिए, एक ऑर्डर दिया जाना चाहिए कि वहाँ का ये जो लोकल टेंपल है, इस टेंपल में जब ये पर्टिकुलर फेस्टिवल कुंभाभिषेकम फेस्टिवल मनाया जाता है तो उस फेस्टिवल के दौरान जो नॉन हिंदूज हैं उनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। ये पूरे मामले में जो हाई कोर्ट ने बात कही उसे समझने से पहले हमें समझना होगा दो पर्टिकुलर प्रोविजंस को। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 के ऊपर थोड़ी सी बात करना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। आर्टिकल 25 बात करता है हमारे पर्सनल राइट टू फ्रीडम की, यानी कि एक इंडिविजुअल के पास, एक व्यक्ति के पास उसके व्यक्तिगत अधिकार क्या हैं, धर्म से जुड़े हुए, रिलीजन से जुड़े हुए, वो बात की गई है आर्टिकल 25 में। क्या कहता है आर्टिकल 25? कहता है जी फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन। यहाँ पे कहा गया है कि सब्जेक्ट टू सर्टेन ग्राउंड्स, यानी कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ द अदर्स, all the persons are equally entitled to freedom of conscience and the right to practice, profess and propagate religion। यानी कि आपके पास, हर व्यक्ति के पास ये अधिकार है, राइट टू कॉन्शियंस है, यानी कि अंतरात्मा का अधिकार है, और उसके पास अधिकार है कि वह अपने धर्म को प्रैक्टिस करे, प्रोफेस करे या प्रोपागेट करे। प्रैक्टिस मैंने क्या कि आप अपने जो भी यहाँ पर आपके धर्म से जुड़े हुए जो भी यहाँ पे कर्म कांड है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे उसमें पूजा है या फिर नमाज पढ़ना है, जो भी यहाँ पे आपके पास प्रैक्टिसेस हैं आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। प्रोफेस करना मतलब कि आप ओपनली ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि आप कौन से धर्म से विश्वास रखते हैं। अगर आप हिंदू धर्म से विश्वास रखते हैं तो आप टीका लगा सकते हैं। अगर आप सिख धर्म से विश्वास रखते हैं तो आप एक कड़ा डाल सकते हैं। अगर आप मुस्लिम धर्म से विश्वास रखते हैं तो आप स्कल कैप डाल सकते हैं। और प्रोपागेट का करने का मतलब होता है कि आप दूसरों को अपने धर्म के जो फीचर्स हैं वो बता सकते हैं। सो ये आपको अधिकार मिला है। एट द सेम टाइम यहाँ पर यह भी कह दिया गया कि हालांकि आपके पास ये अधिकार है, बट नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ existing or prevent the state from making any law regulating or restricting any economical, financial, political or other secular activity which may be associated with the religion। यानी कि सरकार के पास भी ये अधिकार होगा कि कोई नियम या कानून वो बना सकते हैं जो कि धर्म से जुड़ी हुई सेक्युलर एक्टिविटी उसे कंट्रोल करें। सो उसमें जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, पॉलिटिकल एक्टिविटी हो गया, धर्म से जुड़ी हुई, उन सबको रेगुलेट करने के पास सरकार के पास कानून बनाने का अधिकार है। दूसरा ये है कि प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ अ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल द क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदूज। सो अब यहाँ पर अगर ये सवाल उठ जाता कि जो हिंदुओं में भी 4 वर्ण आते हैं, जैसे हम बात करते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम सब जानते हैं कि हमारे इतिहास में शूद्रों को, जो शूद्र वर्ण के लोग थे
जिसे आज हम शेड्यूल्ड कास्ट बोल देते हैं या दलित बोल देते हैं, उन्हें कभी भी टेंपल में एंट्री का अधिकार नहीं था। लेकिन हमने या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं ने क्या किया, एक फंडामेंटल राइट बना दिया। आर्टिकल 25 में ही बोल दिया कि भाई हमारे सरकार जो है सोशल रिफॉर्म्स लाने के लिए जो हिंदू टेंपल्स हैं, उनके इंस्टीट्यूशन के जो गेट्स हैं, उन्हें ओपन कर सकती है फॉर ऑल दी कैटेगरीज ऑफ हिंदूज, यानी कि चाहे वो दलित भी हैं लेकिन वो हिंदू धर्म में विश्वास तो रखते हैं, उनके लिए आप यहाँ पर ये टेंपल्स को ओपन कर सकते हो। अब दूसरी बात ये कि आर्टिकल 26 क्या कहता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब ये बात करता है कम्युनिटी राइट्स की। आर्टिकल 25 और 26 में ये डिफरेंस भी हमें पता होना चाहिए। आर्टिकल 25 जहां एक तरफ बात करता है एक इंडिविजुअल के राइट्स की, आर्टिकल 26 बात करता है कम्युनिटी राइट्स की, यानी कि एक पर्टिकुलर डिनोमिनेशन हो सकता है धर्म की या एक पर्टिकुलर रिलीजन हो सकता है, उनके पास क्या अधिकार है। कहता है जी फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, or every religious denomination or any section thereof shall have the right to establish, maintain institutions of religious and charitable purpose। यानी कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, आप अपने धर्म से जुड़ी हुई कोई ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, उसे चला सकते हो। टू मैनेज इट्स ऑन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। अब देखिए ये यहाँ पर बात की गई है कि मैटर ऑफ रिलीजन में, रिलीजियस मैटर्स में आप अपने आप को मैनेज करोगे, वहां पे सरकार की कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल नवरात्रे किस दिन आने हैं सरकार थोड़ी बताएगी, या ईद किस दिन सेलिब्रेट की जानी है सरकार नहीं बताएगी। रिलीजियस अफेयर्स हैं, आप अपने आप मैनेज करोगे, सरकार का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। टू ऑन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। अब ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है कि आपके पास ये अधिकार है कि आप एक्वायर कर सकते हो प्रॉपर्टी को, आपके पास ये भी अधिकार है कि आप उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर कर सकते हो, बट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ। अब यहां पर कानून के दायरे के अंदर रहते हुए आप उस प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकते हो। अब एक और यहां पर केस मुझे याद आता है, कल्याण दास वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस था। उसमें भी ये बात उठी थी कि जो नॉन हिंदूज हैं क्या उन्हें टेंपल एंट्री का अधिकार होना चाहिए। तो वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट इन डेप्थ गए थे उस केस में भी, और ये बात सारी वहां पर डिस्कस की गई थी कि जो हिंदू टेंपल्स होते हैं उनमें क्या क्या स्ट्रक्चर आ जाता है, कहाँ कहाँ तक किसे एंट्री का अधिकार मिलता है, और उसमें भी कंक्लूजन कुछ इसी तरह का निकला था। चलिए इस केस में पर्टिकुलर जो मद्रास हाईकोर्ट है उन्होंने क्या कहा। इस केस में मद्रास हाईकोर्ट ने सबसे पहले तो कहा कि जो पब्लिक फेस्टिवल्स होते हैं, जो पब्लिक के त्योहार होते हैं, उन त्योहारों में इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल कि वहाँ पर आप किसी को चेक करने के लिए खड़ा करो कि भाई टेंपल एंट्री में आप दिखाओ पहले आपका धर्म कौन सा है, फिर आपको टेंपल में एंट्री मिलेगी। पहली बात तो ये कि आप वहाँ पे चेक नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि अगर कोई व्यक्ति जो कि दूसरे धर्म में विश्वास करता है लेकिन उसकी इस पर्टिकुलर मंदिर के देवता में आस्था है, तो आप उस व्यक्ति को इस मंदिर में जाने से नहीं रोक सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं नॉन हिंदू हूँ, तो मेरी आस्था अगर एक पर्टिकुलर मंदिर की एक पर्टिकुलर देवता में है तो भी मुझे यहाँ पर जाने से नहीं रोका जा सकता। और तीसरी बात ये कि मद्रास हाईकोर्ट ने ये भी कहा, ये भी इस बात को भी रिकॉग्नाइज किया कि इट इज़ अ कॉमन नॉलेज कि एक धर्म के लोग जो भजन गाते हैं वो दूसरे धर्म के लिए भजन गाते हैं, और ये बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं और धूमधाम से बजाए जाते हैं। यहाँ पर कहा कि द डिवोशनल सॉन्ग्स ऑफ डॉक्टर के.जे. येसुदास, अ क्रिश्चियन बाय बर्थ, रेंडर्ड ऑन वेरियस हिंदू गॉड्स आर प्लेड विदाउट एनी डेमर इन टेम्पल्स। सो आप अगर नॉन हिंदू के द्वारा भजन यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हो तो नॉन हिंदू की टेम्पल एंट्री को एक्सेप्ट करने में क्या इशू है। साथ ही में यहाँ पर मद्रास हाईकोर्ट ने एक और यहाँ पर फैक्ट बताया कि वहाँ की एक फेमस दरगाह है नागौर में, जो कि तमिलनाडु में है, और दूसरा है एक चर्च है वहाँ पे फेमस। वहाँ पर इन दोनों डेस्टिनेशंस का या इन दोनों तीर्थ स्थलों का जिक्र करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि इन दोनों ही जगह पर हजारों हिंदू भी जाते हैं वहाँ पे वर्शिप के लिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर भी किसी को कोई रोक नहीं लगाई गई है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने ये तय किया कि ये जो रिट पिटीशन है इसमें कोई ज़्यादा दम नहीं है, इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। तो इस रिट पिटीशन को यहाँ पर खारिज किया गया। अब 2-3 और जो इसी मुद्दे से जुड़े हुए केसेस थे वो भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। एक हाल ही में थोड़े दिन पहले ही केस आया था, सैयद जानी बादशाह वाला केस था। उसमें यहाँ पर मुद्दा ये था कि जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स होता है
उस टेम्पल कॉम्प्लेक्स में सिर्फ सेंक्टम सेंक्टोरम के साथ साथ कुछ मंदिरें कुछ दुकानें भी होती हैं मंदिर की। अब क्या उस मंदिर की दुकानों में, उन मंदिर की जो दुकानें हैं वहां पर केवल हिंदुओं को ही अपने बिजनेस ऑपरेट करने का अधिकार मिलेगा, या फिर जो नॉन हिंदूज हैं उन्हें भी अधिकार मिलना चाहिए? और यहां पर यही कहा गया था कोर्ट के द्वारा कि उन टेम्पल्स में जहां पर दुकानें बनी हुई होती हैं वहां पर दुकानों में हिंदुओं के अलावा नॉन हिंदूज को भी अधिकार होना चाहिए अपने बिजनेस ऑपरेट करने का, बशर्ते वो जो टेम्पल की जो शॉप्स हैं उनमें कोई ऐसा बिजनेस नहीं आप रन करेंगे जो कि उस टेम्पल की या उस धर्म की मर्यादा के खिलाफ जाता है। दूसरी बात यहाँ पर एक और यहाँ पर जो केस हमें पता होना चाहिए या याद करना चाहिए वो है सबरीमाला का केस, सबरीमाला टेम्पल एंट्री केस। इसमें भी लिबरल व्यू लिया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2018 में 5 जजेस की बेंच ने, जिसमें 4:1 की मेजोरिटी में जो महिलाएं हैं उन्हें टेम्पल एंट्री अलाउ कर दी गई थी। सो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से एक लिबरल व्यू जुडिशरी के द्वारा इस पूरे मुद्दे पर लिया जा रहा है। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए स्टडी IQ जुडिशरी को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।